ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ USA ਬਾਰੇ ਕੁਐਰੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। USA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਵਲੀਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਲਵਲੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ USA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਵਲੀਨ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं या क्रेज़ दिखाते हैं। कारण की देखते हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? बिकॉज जैसे हम कनाडा और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जैसे 5 साल का बच्चों को वीज़ा मिलता है तो स्टूडेंट एक सिक्योरिटी समझते हैं कि हमें यहाँ से ही 5 साल का वीज़ा लग के जा रहा है कि हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें एक्सटेंड करवाना है या कुछ भी करवाना है। ਉਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ USA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। कारण की है उधर? एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 साल का वीजा मिलता है। दूसरा, अमेरिका में स्टूडेंट्स की फीस बहुत ज्यादा सिक्योर है कि आप अपनी फीस मतलब वीजा लगने के बाद पे कर सकते हैं। ये चीज है। फंड्स का ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सिर्फ एक दिन पुराना पैसा शो करना है। तो ये चीजें अमेरिका को इस टाइम एक मार्केट में हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बना ली है कि बच्चों का झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा है। ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ USA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? जनरली अगर आप हमारी प्रिंट मीडिया में ऐड देखिए, USA हमारा नंबर 1 पे प्रोडक्ट चलता है। काफी टाइम से इजी वीजा मार्केट में काम कर रही है कि इजी वीजा में ये नहीं है कि सिर्फ हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमने स्टूडेंट को क्वालिटी सर्विस देनी है। कैंडिडेट की वीजा लगने के बाद एकोमोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है 10-15 दिन की। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा वहां जाके रहेगा कहाँ, तो कंपनी इनिशियल 10-15 दिन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती अपनी एकोमोडेशन के लिए। इसके अलावा इजी वीजा का सिर्फ एक मोटिव ये नहीं है कि बच्चों से पेमेंट लेना है, कुछ लेना है। अगर हमारे पास अच्छे केसेस आते हैं, हम इनिशियली कुछ भी नहीं आपसे चार्ज करेंगे, आपको सब कुछ वीजा लगने के बाद अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद आप पे कर सकते हैं। ਲਵਲੀਨ, ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲੇ। ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈक्शंस ਆਈਆਂ। देखिए सर, रिजेक्शन का सबसे मेन एक कारण ये होता है, जैसे कि हम USA की बात करें, USA में वीजा एक इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। बच्चा जितना मर्जी प्रोफाइल उसकी अच्छी हो, कुछ हो, अगर वो स्पीकिंग ही नहीं दे सकता, कम्युनिकेशन नहीं है उसका, हाँ, वो उसका स्पीकिंग ही नहीं है, लेवल ही नहीं है, वो इंटरव्यू ही नहीं दे सकता, तो उसको वीजा नहीं लगेगा। ऐसे स्टूडेंट को कभी भी हम प्रेफर नहीं करेंगे कि आप USA जाइए। ऐसा स्टूडेंट आप कनाडा भेज सकते हो, कनाडा में कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। बट USA का वीजा इंटरव्यू बेस्ड वीजा है, चाहे आइल्स है चाहे विदाउट आइल्स है, इंटरव्यू मैंडेटरी है। बिल्कुल, जिवें लवलीन दस रहे हैं भी जो USA का वीज़ा लेना थोड़े कम्युनिकेशन स्किल्स जिहड़े ने वो चाहिए, चाहे तुसीं विद आइल्स अप्लाई कर रहे हो चाहे विदाउट आइल्स अप्लाई कर रहे हो। हमेशा USA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ स्किल्स नहीं सीगे। बिल्कुल, जैसे अब मार्केट में हर तरह के कंसल्टेंट्स हैं, मतलब एक बच्चा अगर किसी को USA जाना है, मेरे पास काफी क्लाइंट्स आते हैं कि मैम USA जाना है, अब अगर उसके पास कम्युनिकेशन नहीं है, मैं एज ए कंसल्टेंट उसे हम बताते हैं कि आप नहीं जा सकते, हम उसे कन्विंस करते हैं कि आप इस कंट्री में चले जाओ। बच्चे का नहीं, मुझे USA जाना है, तो वो किसी दूसरे कंसल्टेंट के पास जाके मिसगाइड होएगा। अल्टीमेटली क्या है, आपका वीजा ही नहीं आएगा। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜੇ USA ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਵੀਜ਼ਾ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਲੀ I-20s ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 2 3 4 ਕਾਲਜਿਸ ਤੋਂ I-20 ਮੰਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I-20 4 ਕਾਲਜਿਸ ਤੋਂ ਆਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਪਿਊਟਡ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜੇ एक I-20 आ जाती है वो भी वीजा मिल सकता है? जनरली देखिए इसमें भी एक प्रोसेस होता है। अगर कैंडिडेट आइल्स किया हुआ है, आपकी एक कॉलेज या कम्युनिटी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की I-20 सफिशिएंट है, बट अगर कैंडिडेट विदाउट आइल्स है, सो हम हमेशा ऑप्शन में चलते हैं, बिकॉज हमें उसके डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ता है। हर एक कॉलेज नहीं है कि उसके एकेडमिक्स या आइल्स के बेसिस पे उसे I-20 इशू करेगा, सो वो हमें एक ऑप्शन में चलते हैं, क्योंकि I-20 20 to 25 डेज लेती है आने में, कई बार 1 मंथ से ऊपर का भी टाइम ले लेती है। सो कैंडिडेट को हम 1 मंथ पहले वेट करवाएंगे, एक कॉलेज से I-20 नहीं आई है, फिर अगेन 1 मंथ, इतने कैंडिडेट सब्र नहीं करते हैं। देखिए किसी को होता है कि आज आपने फाइल एक एजेंट को पकड़ाई, बच्चों का तो ये होता है अगले दिन ही आप फ्लाई कर जाओ, आपको वीजा आ जाए, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस है, उस हिसाब से ये चला जाता है। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਵਲੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਕੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਐਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕੈਡਮਿਕਸ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, या अपने सब्जेक्ट्स, अपने कॉलेज, अपने जेडी जॉब आउटकम्स, अपना फ्यूचर, ये बारे भी सवाल किए जाते हैं? नहीं, जनरली देखिए हर एक तरह का स्टूडेंट मार्केट में है। मेरे पास अगर मैं अपने इंडिविजुअल बेसिस पे देखूं, मेरे पास जो भी स्टूडेंट आएंगे सबकी ये होती है कितने टाइम का वीजा मिलेगा, कितने हमारे वर्क राइट्स हैं, मेजर क्वेरीज मैक्सिमम क्वेरीज है, वर्क राइट्स क्या है, देन आफ्टर वीजा क्या पोस्ट, करियर मतलब कोर्स वगैरह, इन सब से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ USA ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ, ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ? देखिए क्या होता है, वर्क परमिट होता है वो हर किसी को मिल सकता है, चाहे आप कोई भी और जॉब कर रहे हैं XYZ, ठीक है, बट अगर आपको आगे परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, आपकी रेलेवेंसी बहुत जरूरी है। एक कैंडिडेट ने अगर मेडिकल लाइन की है तो मेडिकल लाइन से ही रिलेटेड अगर कोर्स करेगा, अपना एक्सपीरियंस बनाएगा, उसे आगे सेटलमेंट में इजी रहेगा। कैंडिडेट मेनली कंसर्न होने चाहिए, आप स्टडी के बेसिस पे जा रहे हो, आपका मेन मोटिव सबसे पहले स्टडी होना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली स्टडी करोगे, देखो स्टडी के साथ 20 घंटे हर किसी को मिलते हैं, उसके बाद वर्क परमिट भी है, चाहे आप मेडिकल लाइन पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना लगा लो कि 50% कंसंट्रेशन बच्चा एक स्टडी पे भी लगाएगा, आगे सेटल होने में उसे वो चीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहुत वधिया गल कीती है लवलीन ने। पहला मोटिव थोड़ा स्टडी होना चाहिए, बिकॉज ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਏਜੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ USA ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਦਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ USA ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखिए बच्चा ज्यादा गैप ना हो स्टडी में, 5 इयर्स तक का USA में गैप एक्सेप्टेड है, बट वो जेन्युइनली उसमें ये हो कि आपने क्या किया है 5 साल। गैप की परिभाषा की है, गैप कहते किनू ने? हुण एक हो गया भी 5 साल स्टडी नालों बिल्कुल अनटच हो गया बच्चा, जॉब की है, रेलेवेंट की या और जॉब, वो गैप होएगा, कुछ नहीं किया वो गैप होएगा। एक्चुअल गैप कहते किन्हों? देखिए गैप यही होता है कि कैंडिडेट ने कुछ नहीं किया, दैट इज कॉल्ड गैप। लेकिन बट इसको हम अपनी लैंग्वेज में ये कहते हैं आपका गैप है। देखो अब किसी ने जाना है, वो 2012 पास आउट है, इज इट पॉसिबल भी एक बच्चे ने 5 साल कुछ किया ही ना हो? नहीं, ऐसा बहुत मेरे पास स्टूडेंट आते हैं उन्होंने 10-10 साल तक कुछ नहीं करा होता। आप देखिए पंजाब में मेनली कैंडिडेट्स मिलते हैं। ये एक चीज दी फर्क है लवलीन, जो गल करते हैं ना आप, तुसी की कीता? कुछ नहीं किया जी, बट कीता कुछ जॉब की होएगी, कोई अपना बिजनेस किया होएगा, किते काम दा ट्राई की होएगी, काम नहीं चलिया अलग चीज है। 10 साल 5 साल कोई वेला तो बंदा नहीं सर, मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं, मेरा सवाल होता है आपने क्या किया? अगर मैं 10 में से 7 के शो दूं, सब ये कहते हैं कुछ नहीं किया। क्या किया है? मैंने मैडम यूके का ट्राई किया था, यूके का नहीं लगा, ऑस्ट्रेलिया का ट्राई किया था, ऑस्ट्रेलिया का नहीं लगा, मैं USA का ट्राई करके देखना चाहता हूँ, अगर ये नहीं लगा तो मैं आगे कुछ करूंगा। मतलब ट्राई चल रही है। हाँ जी। बट जे एज अ स्टूडेंट गाइड करना चाहो ईजी वीजा वालों, उन्होंने एक्सपीरियंस वालों ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ USA
पॉसिबिलिटी देखते हो भी इन्होंने वीजा मिल सकता है? देखिए सर, मेनली सबसे पहली बात तो स्टूडेंट स्पीकिंग में अच्छा होना चाहिए। अच्छा भी ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, कि आप एटलीस्ट बोल सको, आपको कोई डर ना हो कि आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हो। बाकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे, आपकी 15 दिन जरूरत पड़ेगी, 15 दिन, 20 दिन जरूरत पड़ेगी, 20 दिन, 1 महीना जरूरत पड़ेगी, 1 महीना, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कंपनी आपको करवाएगी। इसके अलावा रही गैप की बात, गैप में आप एटलीस्ट कुछ शो करो, आपने कोई 2-3 साल कोई कोर्स डिप्लोमा किया है, कहीं पे जॉब करिए किसी भी फील्ड में, कि मतलब हम एक एम्बेसी को क्या बोले कि बच्चे ने कुछ नहीं करा बट वो यूएसए जाना चाहते हैं, देखिए वो खुद ब खुद उसे वीजा नहीं मिलेगा। ऐसी प्रोफाइल मतलब लेना कोई फायदे की चीज नहीं है, बच्चे का भी फ्यूचर खराब है, पैसे खराब है, कंपनी की भी इमेज खराब है। ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਨੇ, किस तरह की प्रोफाइल सीगियां? जनरली हमारे +2 पास आउट स्टूडेंट्स के भी वीजा आए हैं, विद आइल्स भी आए हैं, विदाउट आइल्स भी आए हैं। देन ग्रेजुएट में बीटेक स्टूडेंट्स हैं, बीएससी पास आउट हैं, सबके आए हैं वीजास। विदाउट आइल्स जिन्हां दे वीजास आए ने, किस तरह की प्रोफाइल सीगियां? एकेडमिक्स वाइज, कम्युनिकेशंस वाइज, या सारे कुछ आप देखिए तो किस तरह की प्रोफाइल सी? देखिए नॉर्मली यूएस से वैसे 50% मार्क्स एक्सेप्ट करता है, कैंडिडेट जनरली वो 60-70% एकेडमिक्स में यूएस से 50% एक्सेप्ट करता है। 60-70% स्टूडेंट के मार्क्स हो, देखो कम्युनिकेशन में एटलीस्ट ये हो कि बोल सके, बाकी प्रिपेयर उसे हम पॉलिश हम कर देंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਮੀਨਸ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਵਲੀਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਰ, ਬਟ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, घबरा जाते हैं, या इंटरव्यू आंधी ही नहीं देनी? देखिए क्या होता है, अब कैंडिडेट हमारे पास कोचिंग ले रहा है 15 दिन 20 दिन, तो एक कैंडिडेट हमारे साथ फ्लेक्सिबल हो जाता है कि इस ऑफिस में मैं 15 दिन से आ रहा हूँ, इस मैम को जानता हूँ, उस मैम को जानता हूँ। एक मन च हुंदा लवलीन भी सपोज तुसी ले रहे हो इंटरव्यू, तो लवलीन मैम ने रिजेक्ट तो करना नहीं, लवलीन मैम तो प्रिपेयर करा रहे हो, एक मेंटली हुंदा बंदे नु थोड़ा जा। तो जब वो एम्बेसी में जाता है तो वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, बिकॉज जैसे 2 दिन की इंटरव्यू होती है यूएसए में। फर्स्ट डे कैंडिडेट की फिंगरप्रिंटिंग्स बायोमेट्रिक डिटेल्स होती है, सेकंड डे उनकी इंटरव्यू होती है, तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, बच्चा डर जाता है कि हाय क्या होगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट यूएसए का पता चल जाता है। ये मैं तो अपने अखां नाल देखा होया, जो इंटरव्यू हुई, मेरी इंटरव्यू सी यूएस दी, मेरे अगे 4-5 स्टूडेंट सीगे बाय चांस। हुण साडी लाइन असीं थोड़ा उहनूं गौर करदे हां भी बच्चा इन्ने मतलब घबराए होए सीगे, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੌਰੀ, ਪਾਰਡਨ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। घबराहट का रीजन कॉन्फिडेंट ना होना या नॉलेज ना होना अपनी प्रोफाइल बारे? सर देखिए, इसमें कॉन्फिडेंट और नॉलेज की बात नहीं, इसमें वही है कि स्टूडेंट डर रहा है। देखो हम उसे एक तैयारी करवा के भेज रहे हैं, प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवा रहे हैं, प्रॉपर उसकी I-20 से रिलेटेड उसे रेडी करवा रहे हैं। अब क्या होता है, वही जैसे स्टूडेंट वो कहते हैं ना, अपने घर पे तो सभी शेर होते हैं, बाहर जाके पता चलता है। बस ये चक्कर होता है कि वो डर जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कई बार फॉरनर्स होते हैं इंटरव्यूअर, वो वैसे ही डर जाते हैं, हाय इसकी तो इंग्लिश मुझे समझ नहीं आएगी, ये है। तो एट लास्ट एक कंपनी, हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट को ये भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारी कोई ऑफिस में से कोई हमारे कंसर्न पर्सन, कोई फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट को कंपनी करे, ताकि उसका लास्ट मिनट तक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। बाकी देखो अंदर तो नहीं जा पाएगा ना, एम्बेसी के अंदर तो उसने स्टूडेंट नहीं जानना है, पर फिर भी चलो एक होता है कि कोई है पास में, ये है, पेरेंट्स के कंपैरेटिव टीचर अगर पास हो तो ज्यादा स्टूडेंट कॉन्फिडेंट फील करता है। लवलीन, एक फिक्स फॉर्मेट तक कोई भी नहीं है, सवाल की होंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो ठीक है, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ DS 160 ਜੋ ਭਰਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ 2 ਵੀਜ਼ਾ, ਫਿਰ 3 ਵੀਜ਼ਾ, ਫਿਰ 2 ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ प्रिपेयर कराउने हो, कितना एक प्रॉपर्ली फॉर्मेट बनाया गया, किस तरह तैयारी होती है इंटरव्यू दी? देखिए हमारा जो एक इंटरव्यू का सेक्शन अलग है, एक हमारे अलग अलग काउंसलर्स हैं, अलग केस फाइलिंग ऑफिसर्स हैं, और इंटरव्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लासेस चलती हैं स्टूडेंट की। एक दिन में 2 से 3 घंटे की प्रिपरेशन होती है, लगातार 20-25 दिन। तो स्टूडेंट को उस फॉर्मेट वाइज एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कि कैसे आपने प्रेजेंटेबल लगना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको प्रॉपर अपने प्रोग्राम रिलेटेड, कंटेंट्स रिलेटेड पूरा ग्रिल किया जाता है, पॉलिश किया जाता है कि इस कोर्स के लिए जा रहा हूँ,
क्या कंटेंट्स हैं, क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स है, तो वो उसमें बस स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्सेल करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो इसका एक कंपनी ने हर एक स्टूडेंट का एक मोर ओवर अलग फॉर्मेट है, अलग कोर्स है, अलग कंटेंट्स होते हैं। अपनी एक्सपर्टाइज ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਵਲੀਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੇ, ਲਵਲੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੱਚਾ ਰਿਸਰਚ करे ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ वीजा यूएसए ਦਾ ਲੈ सकता है। सेल्फ स्टडी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम +2 तक भी पढ़ते हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं। आपको ये नहीं है कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको अपना अलग से तो स्टडी करनी ही पड़ती है। आप किसी पे टोटली डिपेंड नहीं रह सकते कि हाँ जी हमने पढ़ा दिया वही आना है। आप सेल्फ स्टडी मस्ट है। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ यूएसए ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ गाइडेंस रहेगी, ਕੀ मैसेज रहेगा? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ टॉपिक चेंज करके दूसरे टॉपिक पर चलिए। देखिए इजी वीजा बहुत टाइम से मतलब इस मार्केट में एजुकेशन की लाइन में है। यूएसए में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हमारे डेली के 4-5 वीजाज आने ही आने, चाहे वो टूरिस्ट है चाहे वो स्टडी वीजा है। हमारे मेनली मोटिव ये नहीं है कि स्टूडेंट आए हमारे पास रजिस्टर ही होके जाए, वो हमसे एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छी काउंसलिंग ले, ताकि कल को वो किसी के पास भी जाए वो कंपेयर करे कि इजी वीजा से उसे ये गाइडेंस मिल रही है, आफ्टर वीजा ये पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज मिल रही है या क्या मिल रहा है। फीस आपकी हमारा कोई चार्ज नहीं है यूएसए के लिए। सबसे बड़ी बात, आपने सिर्फ एम्बेसी और सेवाइस फीस देनी है, I-20 चार्जेस देनी है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस आपने वीजा लगने के बाद डायरेक्ट कॉलेज में पे करना है जी। सो ये काफी ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ टूरिस्ट वीजा मिल सकता है? देखिए सर, टूरिस्ट वीजा के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक प्रोफाइल नहीं है। टूरिस्ट वीजा एक नॉर्मल टूरिस्ट वीजा है कि आपने घूमने जाना है। लोगों ने इसलिए खराब करवा दिया कि यूएसए का तो 10 साल का वीजा है। सबको ये तो पता है कि यूएसए का 10 साल का वीजा है, बट वो मल्टीपल वीजा है। पर मिलना किन्हू है ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि प्रोफाइल की जरूरी नहीं है कि अगर आप एक फार्मर हो आपको नहीं मिलेगा, उसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। आपको कुछ नहीं शो करना कि आपका क्या वर्क प्रूफ है, क्या है। और जरूरी नहीं है कि आप एक किसी IT लाइन में हो तो आपको टूरिस्ट वीजा मिलेगा। टूरिस्ट वीजा भी एक इंटरव्यू बेस्ड वीजा है, बट उसमें ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में देना है। आप कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी पंजाबी वीजा दे सकते हो। फाइनेंशियल वाइज ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ। देखिए सबसे ज्यादा मेन टूरिस्ट वीजा में होता है कि आपके पास 5-6 लाख रुपीस एटलीस्ट है कि आप फाइनेंशियली आप एक टूरिस्ट वीजा पे घूमने जा रहे हो। पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री भी काउंट करें? पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री भी जरूरी है। मोरोवर ये भी मैंडेटरी होता है कि आपने क्या स्टडी करी है, क्योंकि अगर हम DS 160 फॉर्म में देखें उसमें आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री भी हमें मेंशन करनी पड़ती है। वो अगर एक 10th पास स्टूडेंट है चाहे +2 पास आउट स्टूडेंट है, हमें सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। और फाइनेंशियली आपके पास एटलीस्ट कुछ तो हो। एम्बेसी में वैसे एज सच फाइनेंशियल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हमें एक बैकअप के लिए रखना होता है। But they want information in that form ना, ये सब कुछ एम्बेसी पूछ सकती है, क्योंकि आप एक टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो, स्टूडेंट के पास, कैंडिडेट के पास कुछ भी नहीं है, आप घूमने कैसे जा रहे हो? इट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। ਸੋ ਜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ USA ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬਾਰੇ, ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਐਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਘੱਟ ਬਜਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਸ ਲਵਲੀਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਲਵਲੀਨ? देखिए हम शेनेगन में पोलैंड कर रहे हैं स्टार्ट, क्योंकि पोलैंड पिछले 4-5 महीने से बंद था। एम्बेसी ने उसकी अपॉइंटमेंट डेट्स देनी बंद करी हुई थी। उसका यही कारण था कि हर टाइप का कैंडिडेट पोलैंड जा रहा था। अभी फिर से पोलैंड मार्केट में स्टार्ट हो रहा है। पोलैंड में ऐसा नहीं है कि आपका विदाउट IELTS है, पोलैंड विद IELTS भी है। एक सर्टेन एक प्रोफाइल है, जैसे कि अगर आप नर्सिंग बैकग्राउंड से हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, उनके लिए IELTS की कोई जरूरत नहीं है। पोलैंड में भी इंटरव्यू होगी, बट इतनी हार्ड नहीं है, उसका वीजा टोटली इंटरव्यू बेस्ड नहीं है। अगर आपकी कोई नॉर्मल प्रोफाइल है, आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड की, 5.5 आपके IELTS में बैंड होने चाहिए।
ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਮਿਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿਰਫ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੈਕੇजेस ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਬਾਰੇ, ਜੌਬ ਆਊਟਕਮਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? देखिए शेनेगन में सबसे ज्यादा इसलिए कैंडिडेट अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि शेनेगन 28 कंट्रीज का वीजा है, एक चेन है कि पूरा आप उसमें, बच्चों को ये होता है कि मैं हर एक कंट्री घूम सकता हूँ जहां मर्जी जाके। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਮੈਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਸਿਰਫ ਪੈਕੇਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? शेनेगन में देखिए बात यही आ जाती है कि पैकेज के बारे में बता के वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम पोलैंड की बात करें, पोलैंड का भी वीजा इंटरव्यू बेस्ड वीजा है, ठीक है। आप पोर्चुगल की बात करें, पोर्चुगल का भी इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। स्विट्जरलैंड की बात करें, उसमें एक राइटिंग टेस्ट होता है। तो शेनेगन में ये नहीं है कि आपने एक पैकेज बता दिया, वो कैंडिडेट को सिर्फ एक मिसगाइड करा जाता है कि हमने एक इनिशियल अमाउंट ले लिया, वीजा आया ना आया, मतलब कंसल्टेंट के पास पैसे आ गए। बट अगर हम एक्चुअली पोलैंड की भी बात करें, पोलैंड में भी इंटरव्यू होता है। बिल्कुल, वो बच्चे ने VFS फाइल आप लेके जानी है, इंट्रोडक्टिव पीरियड कह लिए या ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ कह लिए, कुछ भी किया जा सकता है, बट वो सवाल जवाब उस दौरान होंगे जरूर ने। तो उसकी भी तैयारी बहुत जरूरी है कि बच्चे को पता होना चाहिए मैं किस कोर्स में जा रहा हूँ, मेरी क्या फीस है, मेरा कोर्स के क्या कंटेंट्स है, मुझे कितने वर्क राइट्स मिलेंगे, मतलब वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को देनी मैंडेटरी है। अगर आप कहो कि हमने पोलैंड की एक फाइल ले ली, बस ठीक है आपको वीजा आ जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, वीजा आएगा ही नहीं। आप बच्चे को नॉलेज होनी जरूरी है। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੋਲੈਂਡ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, क्यों मानते हो, तो केडी प्रोफाइल ਲਈ? पोलैंड में इस टाइम सबसे ज्यादा बूमिंग होएगा मेडिकल स्ट्रीम, और जैसे पोलैंड अभी दोबारा से ओपन हो रहा है तो मेनली डिमांड आई है मेडिकल में नर्सिंग लाइन की और इंजीनियरिंग लाइन की। इनका इवन गैप भी एक्सेप्टेबल है। नॉन मेडिकल एंड मेडिकल दोनों स्ट्रीम, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल, मेडिकल में भी प्रॉपरली नर्सिंग, इफ वी टॉक अबाउट मेडिकल इट इज नर्सिंग, जैसे जिन्होंने GNM करी है या BSc करी है, ठीक है, इनको इवन पेड इंटर्नशिप भी मिलेगी कॉलेज की तरफ से। इन स्टूडेंट का गैप हो, हमें कोई फिल करने की जरूरत नहीं है, आपको आइल्स की कोई जरूरत नहीं है, यू विल गेट अ वीजा, आपका इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी होगी, इनका वीजा 100% श्योर आ जाएगा। बट अगर दूसरे कंपैरेटिव करें आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड की, आइल्स 5.5 होना चाहिए, गैप 2014 से पहले का नहीं होना चाहिए, लास्ट प्रोफाइल 2014 पास आउट होनी चाहिए। उन स्टूडेंट का इंटरव्यू है, इंटरव्यू है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਐਕੈਡਮਿਕਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡਸ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ? ਨॉर्मल 50-55% ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ BSc GNM ANM ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ इंजीनियरिंग ਲਾਈਟ किद्दां ਦੇ कोर्सेज होंगे ਉੱਥੇ? देखिए नॉन मेडिकल अगर किसी ने सिंपल पास आउट करा है तो वो अपने अकॉर्डिंगली लाइन चुन सकता है, IT लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, मैकेनिकल लेना है। किसी ने नर्सिंग करी है तो नर्सिंग से फर्दर रिलेटेड वो बैचलर्स भी कर सकते हैं, वो डिप्लोमास भी कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्रीज भी कर सकते हैं, साथ में इंटर्नशिप भी देगा कॉलेज। ऑप्शंस है ने कोर्सेज दी। इनटेक केड़ा जेड़ा अपकमिंग इनटेक केड़ा है? इनटेक अब मिल जाएगा, सितंबर इज कमिंग, सितंबर इनटेक के लिए इस टाइम वी आर टेकिंग द एप्लीकेशंस। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ UK ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ? नहीं देखिए वैसे इसमें रिजेक्शंस मैटर नहीं करती हैं, बट ये है कि अगर आपकी रिजेक्शन है तो उस हिसाब से आपका इंटरव्यू में ये ऑब्वियसली क्वेश्चन एक आता ही है हिस्ट्री का कि भाई क्यों रिजेक्ट हुआ, तो वो हमें हिस्ट्री क्लियर रखनी चाहिए। मेनली स्टूडेंट्स का क्या होता है वो कंसल्टेंट से छुपा जाते हैं कि मैं इस कंट्री, यही सवाल ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਹਿਡਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ तो नेचुरली वो वीजा ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम करेंगे। यही सारी प्रॉब्लम्स ही आते, फिर मतलब स्टूडेंट आके कंसल्टेंट को बोल देते हैं कि हमारा वीजा आपकी वजह से नहीं आया। देखिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर आप बिल्कुल हमारे साथ ट्रांसपेरेंट हो, आपका कोई रिफ्यूजल है, कोई गैप है, कुछ आपका जेन्युइन नहीं है, तो आप एटलीस्ट बताइए, ताकि अगर आपका वहां का पॉसिबल नहीं है हम कहीं और का आपका अरेंज करें। बट की रिफ्यूजल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई प्रॉब्लम पाਉਂਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਟ नहीं, रिफ्यूजल का पोलैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ USA ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਲਵਲੀਨ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਵਲੀਨ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।